ગગજીભાઈ સુતરિયા, પ્રાથમિક શાળા, ધોરણ 5, વિષય હિન્દી, पाठ 3 स्वाध्याय। तो विद्यार्थी मित्र, आपने पाठ 3 नन्ना मुन्ना राही हो काव्य की समझूती ली है। इस काव्य में नन्ना मुन्ना राही बालक ये कह रहा है कि मेरा ये देश शांति की नगरी है। इस नगरी में रहने वाले सभी को मैं प्रेम से मिलजुल कर रहना और चलना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं भी बम विस्फोट नहीं होने दूंगा। अपने कदम हमेशा इस तरफ बढ़ाता रहूंगा क्योंकि मैं इस देश का छोटा सा राही और सिपाही हूँ। तो इतना छोटा बच्चा देश के लिए इतना अच्छा विचारता है, तो क्या हम अपने देश के लिए अपना समय और अपना बलिदान नहीं दे सकते? तो इनके अलावा भी कितने लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। इनमें से आप देख सकते हैं किसान है, वो देश की बहुत बड़ी सेवा करता है क्योंकि वो धूप में अपना समय बिताता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है और हमें फसल पैदा करके अनाज पहुंचाता है। तो किसान देश की सेवा खेत में ज़्यादा फसल पैदा करके करता है, वह कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। तो आप देख सकते हैं आज विश्व में कितने बीमारी हो सकती है, तो उसका कारण है रासायनिक खातर। तो किसान है वो कुदरती खातर का उपयोग करता है, गोबर, गाय भैंस का गोबर वो कुदरती खाद कहते हैं। तो उसका प्रयोग करके वो देश की फसल करता है और रासायनिक खातर का कम उपयोग करते हैं। वे देश में ज़्यादा फसल पैदा करके देशवासियों का पेट भरता है। खेती को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसे मान देता है। वो समझते हैं कि हमारी खेती है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे हमें आनंद और उल्लास से खेती करके देश की सेवा करना है। तो किसान है वो देश का और उनका देव माना जाता है। वो नहीं है जो किसान खेती नहीं करते तो हम अनाज कहाँ से ला सकते हैं, हम अपना पेट कैसे भर सकते हैं? तो हमें किसान को मान सम्मान देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति है शिक्षक। जो शिक्षक देश में अच्छे नागरिक बना सकते हैं। शिक्षक बच्चे को जो ज्ञान देता है वो अपने जीवन में अपना ले तो बच्चे से बालक है वो कहीं भी रुक नहीं सकता। वो अपने देश, परिवार, राष्ट्रीय का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कोई शिक्षक शिक्षा के द्वारा देश को अच्छा नागरिक प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे पहले अपने माता पिता के साथ रहता है और उनसे दूसरे व्यक्ति कौन है जो उनसे भी ज़्यादा समय वो उसके पास पसार करता है। तो क्या विद्यार्थी हुए वो शिक्षक के साथ ज़्यादा समय पसार करता है। तो अच्छा नागरिक कौन बना सकते हैं? तो शिक्षक बच्चे के विकास में सहायक बनता है। उसका विकास करना, उसे सहायरूप होना, कहीं भी उसका प्रश्न हो उसका हल करना, ये शिक्षक कर सकते हैं। उसे सही मार्गदर्शन देकर उसके अंदर की शक्तियों का बाहर लाता है। उसके कोई प्रश्न हो उसे सही मार्गदर्शन, अच्छा मार्गदर्शन देकर उसके अंदर जो कितनी शक्तियाँ पड़ी है वो बाहर लाता है। देश के लिए आवश्यक विविध क्षेत्रों के कार्यकरों को तैयार करता है। विविध क्षेत्र में भी जो व्यक्ति की जरूर है उसे कौन तैयार करता है? तो कि शिक्षक। आप देख सकते हैं शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्वाण उसकी गोद में होते हैं। तीसरा व्यक्ति है खिलाड़ी। तो अपने खिलाड़ी के बारे में देखिए तो आप सचिन तेंदुलकर को देखिए। सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट जगत में अपना नाम कमा लिया है। तो उसे आप जान सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि सफलता मिलने के लिए उसके आधार कौन कौन से? तो कि सफलता लेने के लिए हमें एकाग्रता रहना पड़ता है, अविरत अभ्यास करना पड़ता है, कठोर परिश्रम एवं लगन सफलता के आधार है। वो कहते हैं कि मैं जब क्रिकेट मैच खेलने जाता हूँ तो मैं मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। किस तरह? तो कि खेलने के पहले और मैदान में खेल रहे दूसरी बार, तीसरी बार तो कि जो वो खेले उसमें कौन सी गलती हो उसे सुधारने के लिए वो तीसरी बार खेलता है। तो आप विद्यार्थी है, आप भी अपने अभ्यास के बारे में
सोचिए तो आप टीचर पाठ पढ़ाते हैं, आप समझ लीजिए, घरे एक बार उसका पठन कीजिए और आपको जो प्रश्न है आप अपने शिक्षक को कह सकते हैं, तो आप सफल जरूर होंगे। सचिन तेंदुलकर की बात मैं करूँ तो कि अंडर 14 क्रिकेट मैच का कप्तान कौन था, तो कि सचिन तेंदुलकर। वो क्रिकेट मैच से वो अहमदाबाद में खेली जा रही थी। सभी लोग से वो अल्पाहार यानी कि नाश्ता करने के लिए गए, बड़ी होटल में ठहरे थे। एक कप्तान सचिन तेंदुलकर अल्पाहार के समय अपने कमरे में, उसे बड़ी बड़ी होटल में कमरा दिया जाता है, गैलरी में एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी, दूसरे हाथ के बल्ले से गेंद को खेल रहा था। कप्तान सचिन तेंदुलकर के प्रति इतना अभ्यास एवं लगन देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी पर दंग रह गए थे। तो आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर का नाम देश में कैसे आया, आप देख सकते हैं ना कि उसे अविरत अभ्यास, एकाग्रता, कठोर परिश्रम, सतत लगन, वो जरूर और जरूर उसे सफलता मिलती है, क्योंकि खिलाड़ी अपने खेल के द्वारा राष्ट्र को सम्मान दिलाता है, खेल के द्वारा वो ऊंचाई हासिल करता है, रिकॉर्ड बनाता है। वो देश के लिए जब खेलता है तो उसकी सिद्धि देश की सिद्धि बन जाती है। अच्छे खिलाड़ी से देश की पहचान होती है। तो अब मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर के साथ हमारा भारत देश जुड़ा हुआ है। चौथे व्यक्ति है कलाकार। तो कलाकार आप देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन का उदाहरण लिए तो उसने फिल्म जगत में अपना नाम कमाया और अपना देश का नाम भी कमाया। कलाकार अपनी कला के द्वारा देश की सेवा करता है, अपनी कला को प्रदर्शित कर वह देश विदेश में नाम कमाता है। मेहनत करके वह अपनी कला को और अच्छा बना जाता है, जिससे उसकी कला देश की पहचान बन जाती है। पांचवा व्यक्ति है विद्यार्थी मित्र आप। तो आप भारत देश के नागरिक हैं, तो आपका भी इच्छा होगी, आप भी कोई लक्ष्य लेकर आए होंगे, तो आप बड़े होकर क्या करोगे? तो आपको लिखना है और आपको बनना है कि मैं भी बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया में देश का नाम रोशन करूंगा, मैं अपना सब काम समय से पूरा करूंगा। तो आप अब छोटे हैं, तो आप बड़े और अपने परिवार से कोई व्यक्ति आप कहे वो कहे वैसे ही करोगे, तो आप जरूर देश में सहारा बनोगे। बड़ा होकर सैनिक बनकर देश की रक्षा करूँगा। आपको जो जो बनना है वो आप देश के लिए रक्षा करके अपने देश का नाम कमाना है। मुसीबत के समय सबको बचाना है। तो आप बड़े हो गए, महान व्यक्ति बन गए, सिपाही बन गए, सैनिक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ऐसे महान व्यक्ति बनकर आप भी देश की रक्षा कर सकते हो, आप भी देश को सहाय रूप बन सकते हो। आप भी अपने देश का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करके आप भारत देश का नाम बढ़ाओ।